हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि cos 3x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार करते हैं। हमें cos 3x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, तो इसके लिए हम पहले cos 3x को f ऑफ x के बराबर मान लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि f ऑफ x बराबर कोस 3x। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x की जगह पर x प्लस एच रख देंगे, तो ये हो जाएगा, इसलिए f ऑफ x की जगह पर x प्लस एच बराबर कोस 3x की जगह पर x प्लस एच। ठीक, फिर ये बराबर का चिन्ह, यहाँ पर अब क्या होगा, इस 3 को अंदर भेज देते हैं, तो 3 का गुणा इससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोस 3x प्लस 3h। ठीक, और बराबर के इधर क्या चल रहा है, f ऑफ x प्लस h। ठीक, अब हम जानते हैं कि अवकलन की परिभाषा से होता है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। ठीक है, बटे h, यह अवकलन की परिभाषा से होता है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब हम इसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे d बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह cos 3x आ जाएगा, फिर ये बराबर का चिन्ह, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर ये आ जाएगा cos 3x प्लस 3h माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह ये आ जाएगा cos 3x। ठीक, और इसके बटे में क्या है, h। अब हम ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, कोस इसको c मान लो माइनस कोस इसको d मान लो, तो कोस c माइनस कोस d वाला सूत्र यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, तो उस सूत्र को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि कोस c माइनस कोस d बराबर 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये सूत्र यहाँ पर हम लगा देते हैं, तो देखो इस सूत्र से क्या आ जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2, c कितना है, ये रहा 3x प्लस 3h, d कितना है, ये रहा प्लस 3x और बाई 2। ठीक, फिर इनटू साइन d माइनस सी बाई 2, d कितना है, d अपने पास में 3x है। ठीक है, फिर माइनस ये पूरा c आएगा यहाँ पर 3x प्लस 3h, है ना, फिर माइनस अंदर जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा माइनस 3h हो जाएगा, है ना, अपन ने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया इसको एक स्टेप। ठीक है, अब इस पूरे के बटे में क्या चल रहा है, h। अब हम ये बराबर का चिन्ह लगा लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, 2 साइन, अब देखो ये 3x प्लस का, ये 3x प्लस का, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 3h और इसके बटे में 2 है। ठीक है, फिर आगे साइन ये 3x प्लस का, ये माइनस का, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस 3h और बटे में 2, और
इस पूरे के बटे में क्या है, h। अब हम यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 साइन। अब यहाँ हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों के बटे में ये 2 है तो अलग अलग बटे में हम कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखो साइन और -3h/2 है तो यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, साइन माइनस थीटा हो तो सूत्र से क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये जो आगे माइनस आने वाला है ना साइन के, ये पूरा तो गुणा में ही रहेगा, तो इस वाले माइनस को डायरेक्ट हम आगे यहाँ पहुँचा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो माइनस आगे आना ही है, ठीक। तो माइनस आगे पहुँचा दिया, माइनस साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। कौन सा सूत्र लगा यहाँ पर, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि साइन माइनस थीटा हो तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये वाला सूत्र हमने यहाँ पर लगा दिया, माइनस आगे चले गया और साइन ये थीटा हो गया, ठीक। और इस पूरे के बटे में क्या है, h, ठीक। अब हम यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक। फिर ये माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये 3h/2 है, मतलब यहाँ h के पास में भी 3 होना चाहिए और बटे में 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 3/2 का हम यहाँ पर बटे में लिखेंगे 3/2, तो यहाँ गुणा में भी 3/2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो उससे ये कट जाएगा वापस, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं 3/2 और ये चीज़ तो है ही 2 साइन, इसमें भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 3x प्लस 3h/2 इंटू साइन 3h/2, ठीक। और इस पूरे के बटे में क्या है, h, ठीक। हमें क्या करना था यहाँ पर कि ये h है ना, इसके साथ में 3/2 आना चाहिए, तो 3 इससे चिपकना चाहिए, 3 बटे में आना चाहिए, मतलब इस h के साथ में 3/2 आना चाहिए, ठीक है। इस h के साथ में आ रहा मतलब पूरे के भाग में लिखा जा रहा है, 3/2 भाग में लिखा जा रहा है, तो भाग में हम ऐसे ही लिख नहीं सकते, तो गुणा में भी हमने लिख दिया। वापस हम इन दोनों काट देंगे तो सेम स्टेप आ जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, ठीक। अब आगे हम यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा, -3 साइन 3x प्लस 3h/2 इंटू साइन 3h/2 और इस पूरे के बटे में क्या है, 3h/2, ठीक है। अब हम ये बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब लिमिट बांट देंगे, ठीक है। तो पहले हम लिमिट इसको दे देते हैं, -3 साइन 3x प्लस 3h/2, ठीक, इसको लिमिट दे दिया, ठीक। फिर इसके गुणा में लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h/2 और बटे में 3h/2, ठीक। लिमिट हमने बांट दिया। अब हम क्या करेंगे, आगे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे। लिमिट रखने का मतलब क्या है, जहाँ h है वहाँ 0 रखना, ठीक है। तो जहाँ h है वहाँ 0 रख देंगे, तो -3 साइन 3x प्लस h की जगह 0 आ जाएगा, तो 3 गुणित 0/2 हो जाएगा ये, ठीक। फिर गुणित, यहाँ पर भी हम लिमिट का मान रखेंगे, तो ये पूरा जो सोल होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, 1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आया ये,
सूत्र से, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटे x हो तो कितना आता है, 1 आता है। इस तरह से ये लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h/2 बाई 3h/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम -3 साइन, अब देखो 3x प्लस 3 गुणित 0, 0 होगा, 0 में 2 से भाग देंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। और इस पूरे के साथ में 1 का गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। अब हम आगे बराबर का चिन्ह लगा देते हैं, -3 साइन 3x प्लस 0 क्या आएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास में कितना आ जाएगा, -3 साइन 3x आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर किसका अवकलन कर रहे थे, हम यहाँ पर अवकलन कर रहे थे d/dx ऑफ cos 3x, ठीक है। इस प्रकार से हमने cos 3x का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया तो कितना उत्तर आ गया, -3 साइन 3x, ठीक है। इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।